हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं श्याम सुनील सर आज आप लोगों के बीच में एक नए टॉपिक्स के साथ आया हूँ और ये जो हमारा आज का टॉपिक्स होगा वो एडवर्ब का होगा। इसके पहले हम वर्ब तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो हमारा एडवर्ब का है। आज हम एडवर्ब को कम्प्लीटली देखेंगे कि एडवर्ब क्या होता है और एडवर्ब का मतलब क्या होता है और एडवर्ब कहाँ कहाँ लगाते हैं और एडवर्ब किस किस के साथ आता है, क्या क्या एक्सप्रेशन शो करता है, क्या क्या मीनिंग उसका निकलता है। थोड़ा सा आज कंप्लीटली इसका हम सर्वे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एडवर्ब, एडवर्ब क्रिया विशेषण, ठीक है। एडवर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया विशेषण। एडवर्ब का जो डेफिनेशन है देख लेंगे। एडवर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब। यानी आपको एक बात समझ लेना है, एडवर्ब चैप्टर को पढ़ते वक्त आपको एक चीज को आपको क्लियर कर लेना है कि नाउन और प्रोनाउन, किसको? नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करता है या क्वालिफाइज करता है वह हमारा होता है एडजेक्टिव। क्या? एडजेक्टिव। ध्यान रखेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। यानी नाउन और प्रोनाउन को। नाउन और प्रोनाउन के लिए जो वर्ड आता है वह होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो होता है नाउन प्रोनाउन के साथ, इसके अलावा किसी के साथ एडजेक्टिव नहीं आ सकता। केवल इंग्लिश की लैंग्वेज में नाउन और प्रोनाउन के लिए जो वर्ड आ जाएगा वो हमारा एडजेक्टिव होगा और नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके बाकी किसी के लिए अगर कोई वर्ड आता है तो उस वर्ड को हम एडवर्ब बोलते हैं। बात समझ पा रहे हैं ना? यानी नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके बाकी किसी भी, जैसे यहां पर देखिए वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, क्लॉज हो गया, सेंटेंस, मतलब इनको छोड़ करके नाउन प्रोनाउन को बाकी किसी के लिए अगर वर्ड आ जाता है कोई तो वह हमारा एडवर्ब होता है। चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। टू मॉडिफाई अ वर्ब, देखिए वर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है, वर्ब के लिए कैसे आता है। यहां पर देखिए सी सिंग्स स्वीटली, सी सिंग्स स्वीटली। आप जरा ध्यान देंगे कि सी मीन्स वह, ये आपका प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन, क्योंकि सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन या तो प्रोनाउन आ सकता है, तो यह क्या है? प्रोनाउन है। और ये क्या है? वर्ब है। यानी सी सिंग्स, वह गाती है, स्वीटली मीन्स मीठा। आप बात को जरा समझेंगे, ये वर्ड जो स्वीटली है, आप मुझे बताइएगा कि ये स्वीटली, स्वीटली सी के लिए आया कि सिंग के लिए आया? जैसे इसका हिंदी क्या होगा कि वह मीठा गाती है, तो वह मीठा है, क्या वह जो गाती है, जो क्रिया उसका है गाने का, वह मीठा है। यानी मीठा गाना है, जो गाती है वह है, या कि मीठा वह है? तो आप देखेंगे ना कि वह मीठा नहीं है, गाती मीठी, यानी उसको जो गाना है ना, वो जो गाती है वो बड़ा मधुर गाती है, वो बड़ा मीठी गाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये तो प्रोनाउन है ना, लेकिन प्रोनाउन के लिए नहीं, ये स्वीटली किसके लिए आया है? वर्ब के लिए। ये वर्ब है ना, ये क्या है? वर्ब है। और जब वर्ब के लिए यहां पर देखो मॉडिफाई वर्ब, यानी किसको ये मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को। अगर इसके लिए आ जाता प्रोनाउन के लिए तब तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन किसके लिए आता है? एडजेक्टिव, जो नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है। तो ये, लेकिन यहां पर सिंग्स के बारे में स्वीटली यानी मिठास कौन दे रहा है? सिंग। सिंग के बारे में मिठास जो है ये स्वीटली वर्ड है, तो ये सिंग के लिए आ गया है, न कि सी के लिए आया है। इसलिए ये वर्ब है और ये क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब है। क्लियर? नेक्स्ट में दूसरा देखिएगा, दे स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, दे स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आप इसको जरा समझिएगा। अब यहां पर आपको देखना है, दे मीन्स वे लोग, ये प्रोनाउन है ना, सब्जेक्ट का प्लेस लिया है। स्पीक ये वर्ब है आपका, ये सब्जेक्ट आप ले लीजिए, ये वर्ब आपका मान लीजिए ऑब्जेक्ट। अब ये फ्लुएंटली, तो ऑब्जेक्ट जो होता है इंग्लिश, ये तो नाउन है, लेकिन अब ये फ्लुएंटली जो वर्ड आप देखिएगा, फ्लुएंटली मतलब फर्राटेदार, वो अंग्रेजी कैसा बोलता है? फर्राटेदार। अब मुझे बताना कि ये दे फर्राटेदार है
कि इंग्लिश फर्राटेदार है कि बोलता फर्राटेदार है? तो आपको देखने में मिलेगा क्या कि बोलता फर्राटेदार। वह फर्राटेदार वे लोग नहीं है और ना ही इंग्लिश फर्राटेदार। फर्राटेदार क्या है? बोलता है, क्योंकि इसका सेंटेंस का क्या हुआ, फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है। तो फर्राटेदार क्या है? उसका बोलना, यानी बोलता फर्राटेदार, यानी स्पीक किसके लिए आ गया? वर्ब के लिए। तो फ्लुएंटली किसके लिए आया? वर्ब के लिए। इसका मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। बात समझ रहा है ना? तो ये आपका एडवर्ब हो गया फ्लुएंटली। अब नेक्स्ट एक देख लीजिए, मोहन राइट्स वेल। मोहन राइट्स वेल। अच्छा बताइए, यहां पर लिखा है कि मोहन राइट लिखता वेल मीन्स अच्छा, मोहन अच्छा लिखता है। अब मुझे बताइए, वेल अच्छा जो वर्ड है ये आपका मोहन सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। अब ये वेल मुझे बताइए, अच्छा मोहन अच्छा है कि उसकी लेखनी अच्छा है? यानी लिखता अच्छा है कि मोहन अच्छा है? यानी वह क्या है? वह अच्छा लिखता है। तो अच्छा जो वर्ड है वो मोहन के लिए आया है कि राइट्स के लिए आया है? आपको समझ में आ रहा होगा कि राइट्स के लिए आ रहा है, क्योंकि लिखता अच्छा है न कि मोहन अच्छा है। तो ये वर्ब के लिए आ गया है। किसके लिए? वर्ब के लिए। इसलिए ये भी क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। बात समझ पा रहे हैं ना? तो ये इस तरह से जो वर्ब के लिए आ गया वो भी हमारा क्या हो गया? एडवर्ब। अच्छा नेक्स्ट हमारा जो है देखिएगा, मॉडिफाई एन एडजेक्टिव। यानी नाउन और प्रोनाउन को कौन मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव। वो एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है, लेकिन यहां एडजेक्टिव को कौन करेगा? एडवर्ब करेगा। नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके, नाउन और प्रोनाउन को मैंने बताया छोड़ करके जिसके लिए आएगा वो एडवर्ब ही होगा। जैसे यहां एडजेक्टिव को जरा देखिएगा, माई सिस्टर इज अ वेरी टॉल। माई सिस्टर इज वेरी टॉल, मेरी बहन बहुत बड़ी है, लंबी है। आप ध्यान रखेंगे, माई सिस्टर तो आपका सब्जेक्ट हो गया ना, नाउन हो गया। इज क्या है? वर्ब है। इज क्या है? वर्ब है। आप ध्यान रखिएगा, इज वर्ब है। वेरी बहुत, टाल मीन्स लंबा। अच्छा आप मुझे बताओ, आपसे मैं पूछ रहा हूं, इज वर्ब है ना, ये टाल, टाल मीन्स लंबा। अच्छा मुझे बताओ, लंबा बहुत है कि लंबा मेरी बहन है? आपको समझ में आएगा कि लंबा कौन है? लंबा, माई सिस्टर इज वेरी टाल, मेरी बहन बहुत लंबी है। तो बहुत लंबी, लंबी कौन है? माई सिस्टर, यानी नाउन के लिए। नाउन ये है ना सिस्टर, जो नाउन के लिए आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव होता है। यानी ये टाल आपका क्या हो जाएगा? ये टाल आपका एडजेक्टिव है। क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये टाल एडजेक्टिव हो गया। लेकिन ये वर्ड बहुत, अब मुझे बताइएगा, बहुत सिस्टर है कि बहुत लंबा है या बहुत बड़ी है या बहुत लंबी है? तो बताओ, बहुत बहुत जो वर्ड है ये लंबी के लिए आया है या सिस्टर के लिए आया है? तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत लंबी, यानी इसके लिए बैठ रहा है। तो यानी कहने का मतलब ये टाल यहां नाउन के लिए, तो एडजेक्टिव बना, और इस एडजेक्टिव के लिए कौन आया? वेरी। इसका मतलब ये एडवर्ब, यानी एडजेक्टिव के लिए आया है। तो जब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा तो भी उसको हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलेंगे। यानी ये जो हमारा वेरी है ये हमारा एडवर्ब है। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखिए, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। सी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब यहां पर देखिएगा, सी इज वेरी ब्यूटीफुल यानी बहुत वह सुंदर है, वह बहुत सुंदर है। अब ब्यूटीफुल, सुंदर बहुत है कि सुंदर वह है? सुंदर वह है। अगर आप देखेंगे तो ब्यूटीफुल किसके लिए आया? सी। सी क्या है? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के लिए जो आता है उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। वो क्या होता है? एडजेक्टिव। अब यहां पर ब्यूटीफुल के लिए, यहां पर देखिएगा ये प्रोनाउन, ये आपका क्या बन गया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बना ना? अब एडजेक्टिव जब ये बन गया, और वेरी, बहुत, बहुत वह है कि ब्यूटीफुल? बहुत देखेंगे ब्यूटीफुल के लिए आया है, तो ये हमारा क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। क्लियर? अब यहां पर नेक्स्ट में देखिएगा, मॉडिफाई एन एडवर्ब। अच्छा तीसरा यहां पर एक देखिएगा, रेहान इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। रेहान इज वेरी इज एब्सोल्युटली, निश्चित ही वह गलत है। रेहान निश्चित वह, रेहान निश्चित ही गलत है। तो अब ध्यान रखिए, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युट निश्चित ये है, रेहान है या कि गलत है? तो निश्चित गलत, यानी गलत के लिए आपका एब्सोल्युटली है। इसका मतलब ये भी एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं, मॉडिफाई एन एडवर्ब। यहां पर देखिएगा, एडवर्ब को खुद ये मॉडिफाई करेगा एडवर्ब, यानी जब एडवर्ब के लिए आ जाएगा तब भी वो क्या होगा? एडवर्ब कहलाएगा। जैसे माया राइट्स वेरी क्लियरली, माया राइट्स वेरी क्लियरली। तो आप ध्यान रखिएगा कि माया लिखती है वेरी क्लियरली, क्लियरली साफ साफ, बहुत साफ साफ लिखते हैं। तो साफ साफ, साफ साफ माया है कि साफ साफ लेखनी है? देखेंगे आप
कि राइट वह लिखती साफ साफ है, लेकिन बहुत साफ साफ, बहुत लेखनी है कि बहुत माया है कि बहुत साफ साफ, यानी देखेंगे आप वेरी किसके लिए आ गया, क्लियर के लिए आ गया, साफ साफ। यानी ये तो जब वर्ब के लिए आएगा तो वर्ब के लिए आने वाला क्या होता है, एडवर्ब, ठीक है ना। और ये एडवर्ब के लिए जो आ गया इसको भी हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। क्लियर, बात समझ में आ गया ना। अब इधर आप देख लीजिए इसको, एक यहां पर एग्जांपल है, दे आर स्पीकिंग इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, दे आर स्पीकिंग इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। अब यहां पर देखो वे लोग अंग्रेजी को बहुत फर्राटेदार बोल रहे हैं। अब यहां पर देखिएगा फर्राटेदार बोल रहे हैं, फ्लुएंटली, फर्राटेदार, तो फर्राटेदार इंग्लिश है कि वे हैं कि बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो स्पीकिंग के लिए कौन आया, फ्लुएंटली, यानी ये एडवर्ब है, क्या है ये, एडवर्ब है। लेकिन बहुत बहुत फर्राटेदार, तो बहुत फर्राटेदार, बहुत वे लोग है कि बहुत बोलना है कि बहुत इंग्लिश है, बहुत फर्राटेदार, तो आप देखेंगे बहुत किसके लिए आया, फर्राटेदार, यानी एडवर्ब के लिए जो आ गया उसको भी हम क्या बोल देते हैं, एडवर्ब बोल देते हैं। क्लियर, आपको ये सेशन समझ में आया होगा, और कैसा लगा क्लास ये आप हमको जरूर बताइएगा।